वेलकम टू अपेक्स क्लासेस टू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ किमराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5, उसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन कहेंगे किसी परमाणु में, ये कोई परमाणु है, उस परमाणु में ये है नाभिक। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या लिखते हैं? P+। क्या लिखते हैं? प्रोटॉन को P+। इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E-। तो माना कि इसकी ये है, इसके कोष वर्ताकार कक्षाएं, और यहाँ पे है सबसे बाहरी कोष में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ध्यान रखना, नाभिक द्वारा, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा परमाणु की सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यों ज्यों, ये ध्यान रखें, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या आएगी? कमी। यानी जहाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये नाभिक आराम से खींच पाएगा, यहाँ सर्वाधिक नाभिकीय आवेश होगा। लेकिन इससे कम यहाँ पे होगा नाभिकीय आवेश में, यहाँ कमी आएगी। फिर यहाँ पे भी क्या आएगी? उसमें कमी आएगी, क्योंकि ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, यानी त्रिज्या ज्यों ज्यों बढ़ रही है, यानी परमाणु का आकार ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो बिल्कुल आपको ये लिखना है कि क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसके बारे में भी आप कर सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो अपन कहेंगे किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। जितना परमाणु बड़ा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, जितना परमाणु छोटा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? ज्यादा होगा। छोटा है तो प्रभावी नाभिक ज्यादा, और अगर परमाणु बड़ा है तो नाभिकीय आवेश कम होगा। ठीक है, तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? तो आयनिक त्रिज्या कहेंगे कोई भी जो उदासीन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, या तो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या त्याग कर क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित। और ऐसे आयनों की त्रिज्या क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो वह आयनित हो जाता है, जिसके कारण उसकी त्रिज्या को क्या कहेंगे? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले सबसे पहले। तो देखो, अपन ये कहेंगे आयनिक त्रिज्या किसे कहेंगे? जब भी कोई परमाणु है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर क्या करता है? ग्रहण करता है। तो अपन कहेंगे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह आयनित हो जाता है। अभी बताऊंगा कैसे आयनित होता है। आयनित हो जाता है ऐसे आयनों की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ऐसे आयनों की त्रिज्या क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे आयनों की त्रिज्या क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब ये आयनिक त्रिज्या कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। माना कि देखो ये सोडियम था, इसके पास में 2 8 और 1 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 और 1 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसका आकार ये ऐसा था।
अब इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो ये त्यागा यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया, निकल गया। पीछे कितने बच गए, 2 और 8, 10 ही बचे। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। अब ये क्या हो गया होगा, आवेशित। आवेशित का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दे देता है किसी को, देने वाला कौन होता है, धनी, तो उसके ऊपर क्या आवेश आएगा, धनावेश। क्या आएगा, धनावेश। और अगर माना कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, माना कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार ये है, परमाणु क्रमांक होता है 2, 8 और 7, 17, 2, 8, 10 और 7, 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी वो कितने नंबर पे आता है, वही उसका क्रमांक, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो 2, 8 और 7 लिख दिए, यहाँ 2, 8 और 1 लिख दिए, 11 नंबर पे है। मैंने कहा पहले 2 भरने हैं, फिर 8 भरने हैं, फिर 8, 8 भरने हैं, लेकिन देखो 2 और जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो पहले हमने 2 भरे, फिर 8 हो गए, कितने भर दिए, 10 हो गए। फिर 8 नहीं भरेंगे, 10 के बाद अपने पास इतना ही एक ही बचा, तो हमने 1 लिख दिया। क्लोरीन में 17 होते हैं, तो पहले हमने 2 भरे, फिर 8 भरे, फिर 8 भरते, लेकिन अपने पास 7 ही थे, 7 भर दिए। 2 और 8 10 और 7 17, तो इस प्रकार भरे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर दिया, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, आकार ये हो गया। इसके पास 2, 8 और 7 थे, लेकिन एक और ग्रहण करके कितने हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी इलेक्ट्रॉन लिया, और लेने वाला हमेशा कौन होता है, ऋणी, यानी इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश आ गया। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाला धनी होता है, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। यानी मैंने एक बताया कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये देखो इसने त्यागा, या ग्रहण करता है, तो वो क्या हो जाते हैं, आवेशित। देखो आवेशित हुए कि नहीं हुए, सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला धनी, इलेक्ट्रॉन इसने लिया, लेने वाला कौन, ऋणी, तो इनके ऊपर आवेशित हो जाते हैं, ऐसे आयनित हो जाते हैं। आयन बन गए, धनायन बन गए, एक ऋणायन बन गया। और ऐसे आयनों की त्रिज्या, इनकी अगर त्रिज्या की बात करें तो उसको अपन क्या करेंगे, आयनिक त्रिज्या। ऐसे आयनों की त्रिज्या क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो अपन एक के बारे में बात करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि अगर सोडियम के साथ बात करें, माना कि कोई तत्व है या कोई परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, तो क्या होता है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होने पर अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होगा तो क्या होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो क्या है, देखें आप। सबसे पहले माना कि मैंने एग्जांपल लिया किसके बारे में, सोडियम के बारे में। किसके बारे में लिया, सोडियम के बारे में। तो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने आपको बताया, इसका जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 8 और 1। क्या लिखा, सोडियम का लिखा, वो लिखा मैंने 2, 8 और 1, क्योंकि 11 होता है तो हमने लिख दिया 2, 8 और 1। और इसका आकार मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने कि ये इसका मैंने एक आकार बना दिया, इस प्रकार का आकार। ठीक है, ये सोडियम का आकार बना दिया और इसको मैंने इस प्रकार से बना के लिख दिया कि ये तो था सोडियम का आकार, इसमें लिखा मैंने ये सोडियम, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा 2, 8 और 1, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 इसका लिख दिया आकार। इसकी जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या होती है 186, 186 होती है। कितनी होती है, 186। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन धातु है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग देता है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन जाती है कि कैसी बन जाती है, सोडियम की स्ट्रक्चर इस प्रकार की। ऊपर आवेश कौन सा आ जाता है, धनावेश, और एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा था, त्याग रहा था। तो इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 186 थी। वो त्रिज्या इनकी घटकर कितनी रह जाती है, तो इनकी त्रिज्या है वो घटकर रह जाती है, इसको ये कहेंगे आयन। तो इस आयन की त्रिज्या रहेगी 95 पिकोमीटर। कितनी रहेगी,
95 पिकोमीटर। ये ध्यान रखना, परमाणु की जो त्रिज्या किस में नापी जाती है, पिकोमीटर में नापी जाती है। तो देखो त्रिज्या में कमी आई या वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे यहाँ 186 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 95, यानी परमाणु की त्रिज्या में क्या आती है, कमी। तो जब त्रिज्या में कमी आई तो आकार भी क्या हो गया, छोटा। यानी कहने का मतलब है कि उदासीन परमाणु से धनायन का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा। ये एग्जाम बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धनायन का आकार हमेशा ही उदासीन परमाणु, देखो उदासीन का मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं, न तो धनावेश है न ऋणावेश, तो उदासीन परमाणु का आकार, उदासीन परमाणु का आकार हमेशा ही धनायन से क्या होता है, धनायन का आकार, धनायन से जो धनायन होता है उसका आकार हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। उदासीन परमाणु से धनायन का आकार हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा कि उदासीन परमाणु से जो धनायन का आकार हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। इसके विपरीत जो धनायन से ऋणायन का आकार होता है वो हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये उदासीन परमाणु से धनायन का आकार हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। ये उदासीन परमाणु, इसका आकार 186 पिकोमीटर की त्रिज्या है, तो बड़ा आकार है। और इसकी त्रिज्या देखो धनायन है 95 हो गई, तो इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होने पर क्या हो जाता है, उसकी त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। और त्रिज्या में जब देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया, वृद्धि हो गई। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हुई तो इसके क्या हो गया, इसके आकार की त्रिज्या क्या हुई, छोटी हुई, जिसके कारण कि इसका आकार भी छोटा हो जाता है, त्रिज्या भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और नाभिकीय आवेश इसकी तुलना में इस पे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, हमेशा ही ये ध्यान रखना आपको कि किसी भी उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है, धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, देखें आप, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे किसी उदासीन परमाणु, किसी उदासीन परमाणु से धनायन का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। जबकि किसी उदासीन परमाणु से ऋणायन का आकार बड़ा होता है। उदासीन परमाणु से ऋणायन का आकार तो बड़ा होता है, लेकिन धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। सिद्ध करके देखते हैं ये वाला कि किसी उदासीन परमाणु से ऋणायन का आकार बड़ा होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, क्लोरीन। क्या लिया भाई, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 17। ये लिया मैंने क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और क्या लिखते हैं, 7, क्योंकि 2 लिख दिए फिर 8 लिखने होते हैं, पहले 2 फिर 8 लिखने, तो 2 लिखे फिर 8 लिख दिए, 10 हो गए। अपने पास 17 थे, 17 में से 10 आ गए तो और कितने बच गए, 7, ये 7 लिख दिए, तो 17। तो देखो क्लोरीन का मैंने ये फोटो बना दिया, क्लोरीन का। किसका बनाया, क्लोरीन का ये फोटो बनाया। और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो हमने कहा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और 7 होता है। कितना होता है, 2, 8 और 7। अब इसने क्या किया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ऋणावेशित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित। और इसका आकार इस प्रकार से हो जाता है, ये इसका आकार हो जाता है। पहले ये आकार था, अब ये इसका आकार क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर दिया। अब इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8 और कितने हो जाएंगे, 8। पहले कितने थे, 7, अब कितने हो गए, 8। तो ये ध्यान रखें, जो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। जब ऋणावेशित होता है तो उसके बारे में क्या होता है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो जो ऋणावेशित हो जाता है उसमें इसकी जो, ये तो था उदासीन और ये क्या है, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित होने के बाद में इनकी त्रिज्या के बारे में बात करें तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो लगभग होती है कितनी, 95 के आसपास होती है। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो जस्ट इसकी डबल हो जाती है, लगभग कितनी हो जाती है, 186 पिकोमीटर के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है।
तो ये ध्यान रखें। तो इसकी परमाणु त्रिज्या जस्ट इससे क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाती है, जस्ट डबल, यानी आकार भी लगभग कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, 181 हो जाती है। इसकी जो त्रिज्या है 181 हो जाती है। तो इसकी त्रिज्या 95 से 181 पिकोमीटर हो जाती है। तो क्लोरीन की अपन जैसे ही बात की कि किसी भी उदासीन परमाणु का आकार ऋणायन का आकार क्या होगा, बड़ा। कोई भी जो उदासीन परमाणु होगा उसका आकार ऋणायन का आकार क्या होगा, बड़ा। ये उदासीन परमाणु, इसका आकार छोटा है और ऋणायन का आकार क्या है, बड़ा है। तो ये बिल्कुल आपको याद में रखना है कि कितना कितना होता है। और अपन इसकी त्रिज्या के बारे में बात की थी कि जो उदासीन परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है कितनी, 99 पिकोमीटर, और इससे डबल हो जाती है 181 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो अपन ये कहेंगे कि किसी भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित होने के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक के आवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, उदासीन परमाणु से ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमने ये कहते हैं यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाता है, जिससे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और नाभिकीय आवेश में कमी आती है। नाभिकीय आवेश में क्या आती है, कमी आती है। नाभिकीय आवेश में क्या आ जाती है, कमी आती है। अतः क्या होगा, ऋणायन का आकार जब नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि, और आकार में भी क्या होगी, वृद्धि। अतः अपन कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु से हमेशा ही ऋणायन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और उदासीन परमाणु से धनायन का आकार हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। तो बिल्कुल ये सिद्ध करना है, 2 एग्जाम्पल देकर बताना है आपको कि इनमें ऐसा होता है कि सोडियम का आकार जो उदासीन परमाणु होता है उससे जो सोडियम का धनायन होता है उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा, और क्लोरीन जो उदासीन परमाणु होता है उससे क्लोरीन ऋणायन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये क्वेश्चन किताब के पीछे दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उदासीन परमाणु से धनायन का आकार छोटा होता है जबकि उदासीन परमाणु से ऋणायन का आकार बड़ा होता है, सिद्ध करके बताइए। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।